मैम इसकी जिनके। शादी हो गई है क्या? जी सर, मेरे बेटे का है ये। हाँ, आपके बेटे की शादी हो गई है क्या? जी सर, मेरे 10 साल हो गए उसको। सॉरी, मैं समझ नहीं पाया। शादी को 10 साल हो गए उसके। हाँ। कैसी है मैरिज लाइफ? वही सारा डिस्टर्ब चल रहा है सर। मतलब जब से शादी हुई उसके थोड़े टाइम बाद से ही बोलो, मैं नहीं, ठीक है, बात बात करता हूँ, क्लास चालू थी। सारा डिस्टरबेंस चल रहा है उसके घर में। मैम तो इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा कि शादी हो चुकी है उसकी, यही तो क्वेश्चन है। हाँ सर, हो चुकी है। हाँ, तो हो चुकी है, और शादी की जो डिस्टरबेंस आ रही है। एंड आपका बेटे का पहले भी किसी लड़की से कोई अफेयर था? नहीं जी। नहीं सर। चलो पता कर लीजिएगा। अच्छा। हाँ तो बताएं मैम, अब इसमें क्या आप बता सकता हूँ मैं। देखिए, ये जो ये चलेगा, और वैसे भी अगर आप देखें तो आपके जो सन है उनका उनका एक तो सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त अगर मैं ये बात करूं तो उनके साथ जो चीजें आ रही हैं, उनको मून का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन मून इनकी लोशो में उनका एब्सेंट है, ठीक है। लेकिन मून ही उनका सपोर्टिव एक नंबर है। और तो आपका अपने बेटे को ये बोलें कि जितनी भी चांदनी रात जो होती है ना, उसमें जितना हो सके वो बाहर रहा करें। अच्छा। बाद में बाहर वॉक कर लिया, रात में वॉक कर ली, हाँ। चांदनी रात में बाहर कर ले। और आप मदर हैं? हाँ। हाँ। तो आप अपने बेटे को कोई भी छोटी सी एक छोटा सा स्क्वायर होता है ना चांदी का, वो अपने बेटे को दे दीजिएगा। अच्छा सर। बस फिर उसके दिन पलट जाएंगे। दे दूं फिर वो क्या करेगा सर? अपने पास रखेगा और क्या करेगा। पर्स में रख लेगा। हाँ जी। अच्छा सर। पर चलिए। सर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस चल रहा है, मतलब 10 साल हो गए आज जब से हुआ है। तभी से चल रहा है। मैम इसलिए मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा कि आपके बेटे का कोई अफेयर था, आपने बहुत सीधा मना कर दिया कि नहीं था। नहीं सर, नहीं था। चलिए फिर ठीक है, फिर तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा ना। आप म्यूट हो गई थी। अगर होता तो क्या होता? आपको उसके साथ शादी करवानी थी। सर था भी नहीं, बताया भी नहीं उसे। मैंने चलिए पूछा भी था। ठीक है। तो अभी एक्चुअली में क्या है कि वो देखिए, लड़का थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का भी है ना। तो अभी हम्म। जो मैंने कहा है वो केवल वही काम करिए, बेटा आपका जिद्दी स्वभाव का है, ठीक है, माइंड भी फ्लक्चुएट हो जाता है फिर, ठीक है ना, फिर उसको ये लगता है। और जहाँ तक दोनों की लाइफ की बात है मियाँ बीबी की, तो ये मान के चलिए कि दोनों एक संत की जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है ना। सर ये सही बोल रहा है। हाँ, तो ठीक है ना, अभी जो मैंने आपसे बोला है बस वो करिए। क्या हो गया निधि? सर फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। फाइनेंशियल इशू तो नहीं होने चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट आता नहीं है कि जो तुम्हारे फाइनेंशियल इशू है। पैसे की तो तुम्हें कभी किल्लत होगी नहीं। सर बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब आपको सीरियसली बताऊं तो 6 प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रही हूँ और मंथली बहुत ही कम, बिल्कुल ना के देखो, मैंने बराबर ही हो मैं रहा है। अब मैं दोबारा तुम्हें जो चीज का आंसर कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। मैंने क्या सर बोला है कि पैसे की तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अब वो हाय तो बा है तो अलग बात है, लेकिन पैसे अगर जो तुम चाहोगी वो तुम्हें मिल रहा होगा। जो चीज चाहोगी, जहां से भी चाहोगी, पैसे का जुगाड़ हो जाता है, हो जाता है, काम हो जाता है। अब किल्लत का मतलब, जो इस तरह से तुमने ये प्रेजेंट किया ना अपने आप को, इसका मतलब क्या होता है कि बिल्कुल खाने के लिए भी पैसे नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, ऐसा नहीं है। कहाँ है? तुम अपने बात शायद सुन शौक रही पूरा नहीं कर पा रही हो, वो हो सकता है, वो कह सकती हो। तुम अपने जो दिल की इच्छा वो कर नहीं पा रही हो, क्योंकि बेसिकली अगर तुम देखो अपना चार्ट, अगर लोचो देखा भी होगा निशि निधि, तो तुम्हारा शुक्र नहीं है। तो जिसका शुक्र नहीं होता है, मतलब 6 नंबर अगर जिसमें नहीं होता है, तो उसमें क्या परेशानी होती है कि सब कुछ होने के बावजूद भी उन चीजों को एंजॉय नहीं कर पाता है। हूँ। सुख सुविधा सभी कुछ होंगी, कोई चीज कमी नहीं है,
लेकिन वो पैसा है बैंक में, सोने के जेवर है लॉकर में है, कोई लेके चला गया, गाड़ी है कोई और लेके चला गया। तो ये कहना किल्लत नहीं है, इस पे मैं थोड़ा सा एग्री नहीं होऊंगा। ओके सर, मैं अपना घर कब ले पाऊंगी? हाँ तो ये क्वेश्चन पूछो ना, देखो मतलब हम लोग वो वाला क्वेश्चन पूछते हैं जो है ही नहीं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है ही नहीं, वो तुम्हारा क्वेश्चन था ही नहीं। तुम तुम्हें क्या है, Okay. और चाहिए और चाहिए और चाहिए, किल्लत नहीं है। और वो इंजॉय नहीं कर पाओगी, इंजॉय करना है पैसा, अगर वो सब चाहिए तो बेसिकली क्या है, तुम्हें मतलब जिसको हम हमेशा बात करते हैं कि जब हम शुक्र की बात करते हैं या वैसे बात करते हैं, तो तुम्हें जो काम करना है, तुम्हें सूर्य की हमेशा पूजा करनी है। ठीक है। वो तुम्हें टॉप पे लेके जाएगा, क्योंकि तुम्हारा संग हमेशा क्या है कि तुम ये फील करती हो कि मैं कभी भी टॉप पे नहीं हूँ। राइट। राइट। हाँ। हाँ हाँ ना बोलती रहोगी तो मुझे अच्छा लगता रहेगा, नहीं तो फिर पता ठीक है नहीं। सर। हाँ तो वो है ना, टॉप पे जाओगी हर जगह लगता है, हाँ हर आदमी तुम्हारी बात माने ये मन करता है। नहीं सर, ऐसा नहीं लगता। मैं दोबारा कह रहा हूँ, हर आदमी तुम्हारी बात माने ये तुम्हारा मन करता है, लेकिन होता नहीं है। तो तुम्हें लोगों से थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट रहती है कि यार लोग ना मेरी बातें समझ नहीं पा रहे हैं, या वो लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना। आपको हमेशा लोगों से ये परेशानी रहती है कि लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। तो वो नहीं सर, मैं किसी को ध्यान ही नहीं देती हूँ। मैं अपनी लाइफ में ही खुश रहती हूँ, मतलब अपनी पूजा पाठ में अपने आप में ज्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करती हूँ। ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं, मतलब ऐसा तो आप ये बोलो कि मैं खुद ही मगन रहती हूँ तो नहीं है, मगन वाला तो नहीं, तो फिर तो अगर तुम मगन रहती तो तुम्हारे ये सारे क्वेश्चन ही नहीं होते कि सर मेरे को पैसा की कमी है, मेरे को ये है। जब इंसान पैसे की कब कमी होती, साधु को देखा पैसे को मांग पूछते हुए किसी से, फकीरों को देखा पैसे मांगते हुए, सर एक्चुअली सन्यासियों जो को, सन्यासियों को देखा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी के, साधु संत सन्यासियों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी बेटा। ये जब हम बातें करते हैं ना, तो जो है, देखो मैंने जो बता दिया उसको जी। समझ लो, क्योंकि बहुत जी सारी चीजें सर। यहाँ पर नहीं बोल पाऊंगा। तो आप बस ये काम करो बेटा। ठीक है सर। और सर, मेरा घर कब होगा अपना? घर तुम्हारा कब होगा, तुम अपने सूर्य को स्ट्रांग करो, क्योंकि घर तो तुम्हारा अपना है ही, लिखा हुआ है, होगा ही होगा। इसे तो दुनिया सर की, जल चढ़ाना शुरू कर दूं? हाँ जल चढ़ाओ, आदित्य स्तोत्र का पाठ करो। ठीक है। ये किससे चल रहा है आंशु जी, वाइफ से चल रहा है? हेलो। जी हाँ। ये जी सर, ये आप क्लेम कैसे सर? ये आप ही का नाम है ना, अंशु? जी जी जी। अच्छा। बेटा ये थोड़ा लंबा चलेगा अभी, सर कब तक? लग जाएंगे 3 4 साल। ओके सर। ये लंबा चलेगा, वैसे तुम इसको अगर तुम चाहो तो कॉम्प्रोमाइज करके खत्म कर लो, और जो अ, सर हाई कोर्ट में है सर। हाँ जो भी है, तुम उनसे वकीलों से बात करो, वो सुप्रीम कोर्ट में तो भी करवा देंगे वो। क्योंकि चक्कर ओके। क्या है कि ये तुम्हारी लाइफ को ड्रैग करेगा बेटा, और जब ये तुम्हारा ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, जी तो तुमको ये समझ में नहीं आएगा तुम करो क्या। जी जी। ठीक है ना, तुम्हारे को ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा तुम करोगे, क्योंकि आ, जो अगर तुम दोबारा भी शादी करती हो ना, तो उसमें भी यही चीजें रहेंगी। सर मेरी दूसरी मैरिज ही हुई है सर। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि तुम अगर दूसरी शादी करोगी तो भी यही रहेगा, तो वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जी तो इसके लिए क्या है कि देखो, हम अपने प्लेटफॉर्म पे ये सब बातें कुछ करते नहीं है, लेकिन जी 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 दूसरा उपाय है, तो वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना। जी। और दूसरी बात क्या है कि आप जितना हो सके गाय को हरा चारा खिलाओ। अगर तुम चाहती हो कोर्ट खत्म हो जाए, गणेश जी की जी पूजा करो। ठीक है ना, गणेश जी की मूर्ति जो तुमने अपने घर के बाहर रखी हुई है उसको उतारो। जी
उसको उतार दो। गणेश जी की मूर्ति बाहर तो नहीं है सर? बाहर गेट पे जो पड़ी हुई है उसको हटा देना। नहीं, गेट पे सर कोई मूर्ति नहीं है, मेरे घर में भी नहीं है गणेश जी की, कि सुपारी रख रखी है। हाँ, जो भी तुमने रखा हुआ है वो उसको जी घर के अंदर रखो। जी जी। हाँ जी हाँ तारा सर जी। मेरे हाँ सर जी, मेरे दो केस चल रहे हैं। एक साली पे केस किया, मेरे घर पे कब्जा करके बैठ गई है, और दूसरे मेरे भाई ने प्रॉपर्टी है ने अपने नाम कर ली है चीटिंग करके। तो मैं क्या मनी क्राइसिस में आ गया हूँ, बहुत हैरान हो गया हूँ। कोई बिजनेस नहीं है, कोई इनकम अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो सर मेरे पे कर्जा चढ़ गया है बहुत। 29 दिसंबर प्रॉपर्टी 1964 है। ये प्रॉपर्टी तो आपने खुद ही दी है, आपकी ये कैसे कह रहे हो कि वो कब्जा करके बैठ गई सारी? सर जी, मैंने विश्वास पे मानवता की दृष्टि से मेरे को रहने के लिए घर दिया, उसके बाद ऐसा बताओ घर ना कि रहने के लिए मानवता नहीं था। कब्जा करके, वो तो आपने दिया हुआ है, ये तो वो तो नहीं आपने सर, वो नहीं मिलेगा सर। नहीं। अब मैं आपसे बता देता हूँ, आप मेरी बात हाँ, समझ। सर वो मिलेगा नहीं आपको, ठीक है ना? अब मिलेगा ही आप नहीं। ना, वो आप जितने कोर्ट मर्जी के केस कर लो सर। कोई सर उपाय? उपाय सर केवल एक है, आप अपने उस वाले घर पे जा सकते हो ना, जाते हो कि नहीं जाते हो? सर आने नहीं देती है। हाँ। सर आपको किसी भी बहाने से काम करना है कि हनुमान जी के मंदिर में जाना है मंगलवार को, और हनुमान जी के दाएं पांव से सिंदूर लेना है। उस सिंदूर को लेके उस वाले घर पे एक त्रिशूल बना देना है। हर मंगलवार सर? नहीं, एक ही मंगलवार, चाहे एक ही मंगलवार? हाँ जी, किसी भी तरह से आप जाएं, दोपहर को जाएं, रात को जाएं, दिन में जाएं, हाँ हाँ। किसी भी जाएं, ठीक है ना? और वहां पे उस पे एक त्रिशूल बना दें। दरवाजे पर? हाँ, अब वो त्रिशूल कैसा है सर? वो त्रिशूल बनाने मत लग जाइएगा टेक्निकली रूप से। मतलब आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ, मतलब ऐसा भी चल देंगे तो वो त्रिशूल में ही गिना जाएगा, ठीक है ना? और जो भी ये काम करें, जब भी ये बनाएं, तो आप में ये हो कि ये मेरे घर से निकल जाए, और ठीक है। हाँ हाँ। और अगर नहीं निकलती है तो इस त्रिशूल की पीड़ा इसको बनती रहे। देखो ऐसे बनाया, दिख रहा है जी? नहीं सर। हाँ, दिख रहा है सर। बस ये सिंदूर लेना है, हाँ हाँ। और ये वाली जिस अंगूठी से मैं रिंग फिंगर पहनी है ना आपने, हाँ। बस उसमें से ये लगा के लगा देना। अच्छा। बस ऐसे ही बना देना। ओके सर। पूछना चाहती हूँ, मैरिज लाइफ बहुत डिस्टर्ब चल रही है मेरी, कोई भी काम नहीं होता मेरा। मेरा खुद का बिजनेस था, वो भी बंद हो गया। मीनाक्षी क्या कह रही हो आप कि मैरिज लाइफ आपकी कैसी चल रही है? डिस्टर्ब चल रही है सर, लड़ाई झगड़ा, कभी उतार चढ़ाव, लड़ाई झगड़ा। लेकिन कंपैरेटिवली में ये साल तो ठीक है। बस अभी रिसेंटली बहुत झगड़ा होता है, कि ऐसा होता है कि फिर घर बार छोड़ ही दो। तुम्हें एक काम करना पड़ेगा मीनाक्षी। बेसिकली जी क्या हो रहा है कि ये देखो, ऐसा कोई है नहीं, ये नॉर्मल तुम्हारी जो जैसे शादी के बारे में अगर मैं बताऊं, तो ये नॉर्मल मैरिज वाली चीज है, ठीक है? ऐसा जी। होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तुम अपने हस्बैंड का भी डेट ऑफ बर्थ बताओगी? हाँ जी, उनकी है 13 Feb 1986। तुम्हारे हस्बैंड करते क्या है? वो डीड का काम करते हैं, एडवोकेट है। ओके। देखो मीनाक्षी, इसमें ना जो चीजें आती है ना, जी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं यहाँ पे बोल नहीं पाऊंगा, ठीक है? जी। क्योंकि वो तुम्हें अच्छा भी नहीं लगेगा और वो समझ भी नहीं आएगा।
तो बस मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, इसकी एक रेमेडी बता देता हूँ, ठीक है। जी वो रेमेडी ये है कि तुम्हें हर शनिवार को, शनि मंदिर है तुम्हारे घर के आसपास? जी जी, है। ओके। तो हर शनिवार को घर से सरसों का तेल लेना है, दोबारा नोट कर लो इस चीज को, घर से सरसों का तेल लेना है, उस पे ठीक है। अपना मुंह देखना है, जी मंदिर में जाना है, शनि जी के पाँव में चढ़ाना है, नोट कर लो, शनि जी के पाँव में चढ़ाना है। ठीक है सर। अगर शनि जी के पाँव में नहीं चढ़ा पाती हो तो वहां कोई दीपक होगा, उस दीपक में या तो अपने घर से दिया ले जाओ, वो जैसे देखा उसमें डाल दिया और दिया सर जला दिया। एक्चुअली अब कोशिश ये करना कि दिया बस ऐसी दिया जगह जलाना। रखना कि वहां वो जलता रहे, जितना ठीक है। दिया जलेगा उतना तुम्हारे लिए अच्छा जी रहेगा, ठीक है ना। और ठीक है। 5-6 शनिवार पे ठीक हो ठीक। जाएगा, बाकी सब चीजें ठीक है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तुम्हारे लिए ऐसा दिखता नहीं है कुछ भी कि ऐसा है। अब जी उसमें जो चीजें निकल के आती है ना, वो जी तुम्हारी मदर है क्या? जी, मेरे मदर है। अपनी मदर से, तुम्हारी मदर और तुम्हारे हस्बैंड के रिलेशन कैसे हैं? ठीक है, वो अच्छे हैं। ओके। तो अपनी मदर, वैसे ऐसा लग नहीं रहा लेकिन फिर भी तुम कह रही हो, मैं तुम्हारी बात मान जाता हूँ। तुम अपनी मदर से ना एक चांदी का स्क्वायर जो होता है ना, सिक्का, हाँ जी। जी जी जी। स्क्वायर, एक छोटा सा टुकड़ा, जी जी जितना मर्जी पतला हो, 100 रुपए का, 150 रुपए का, जितना भी जैसा मिल जाए, वो जी। लेके वो लेके अपने हस्बैंड को दिलवा देना, अपनी ठीक मदर, है। ठीक है ना, तब तुम्हारे रिश्ते ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर। हाँ मेरे बेटे का, जैसे सबसे पहले तो आपको प्रणाम नमस्कार, और बड़ी खुशी हुई कि न्यूमरोलॉजी में कुछ लेकर आ रहे हो, जो काफ़ी देर से मेरी तमन्ना थी। अजय सर, मैंने नवीन सर से भी रिक्वेस्ट की थी, अजय सर को कुछ बोलो कि न्यूमरोलॉजी में कुछ लेकर आए। सर ये डेट ऑफ बर्थ मेरे बेटे की है, क्या कोचिल है, की है। दोबारा बोलिए। 10 ये सर सितंबर 1995। बेटे की डेट ऑफ बर्थ है, इसका वीज़ा 2025 दिसंबर से पहले एक्सटेंड हो जाएगा, यही है मेरा क्वेश्चन। 1985। जी ने 1995 सर, 95। 10 सितंबर 95। देखो यार, उसकी तो मैं बस वैसे बताऊं, वो फॉरेन में जा सकता है, ठीक है ना, सेटलमेंट नहीं है उसकी, ठीक है। नहीं सर, फॉरेन में ही इज ऑलरेडी इन फॉरेन, उसका वीजा एक्सटेंड जो है वो अप्लाई करने वाला है, वो जो दिसंबर से पहले जरूरी है, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ, वो हो जाएगा? दिसंबर में, दिसंबर से पहले, है ना? जी 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 जी। हो जाएगा, हो हो जाएगा। जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हो जाएगा, हो जाएगा। उसको बस आप एक बात बोलिएगा कि सूरज को जल देना शुरू कर, और सूरज को जो जल दे रहा है, अगर नहीं दे रहा है, या आप भी दे सकते हो उसके बिहाफ पे, अगर वो नहीं दे सकता तो, ठीक है, बाद में भले उससे कुछ पैसे ले लीजिएगा। अ, और वो जो जल दीजिएगा ना उस पे ये लाल रंग की सिंदूर होता है ना, वो डाल के ओके ये देना है, ठीक है। ओके। और वीजा करने के लिए, अगर अभी वो बेटा आपका फॉरेन में ही है ना, जी जी जी। तो उसको बोलिएगा अगर वहां से एक सोलर वॉच मिल जाती है तो वो पहन ले, सोलर वॉच, ठीक है। राइट हैंड में, मतलब जो ठीक है। सूर्य की एनर्जी से चलती है ना, वो वॉच पहन, ठीक है। ठीक है, राइट रिस्ट में बांधेगा वो। हाँ। ठीक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 1968। माधुरी जी, हाँ, अनम्यूट हो जाए।
1968। हाँ। हाँ, नारायण नारायण सर प्रणाम। नारायण। इनका क्वेश्चन है हेल्थ इश्यू एंड फ्यूचर। सब तो तुमने काट ही लिया है माधवी, अब क्या पूछ रही है? हाँ, तो सब तो तुम हेल्थ काट चुकी प्रॉब्लम। हो। तो जो काटना था वो तो सब तुम काट चुकी हो, अब क्या पूछ रही हो? हेल्थ इश्यू बहुत है मेरे। हाँ वो तो जो है वो है, लेकिन तुम तो सारे बड़े हले हर्डल तो क्रॉस कर चुकी हो, अब क्या कह रही हो? अब तो कुछ बचा ही नहीं है। बहुत वो बहादुर। तुमने अपनी जिंदगी के बहुत मुश्किल समय बड़े अच्छी तरह से काटे हैं, मैं यही बोल सकता जी हूँ। जी, ठीक कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? ठीक है। लेकिन कैसे घर में शांति नहीं है, इश्यू भी बहुत है। अब तो बहुत कुछ हो गया, वो तो तुम सब कुछ कर ही चुकी हो, अब तो क्या करोगे अब तो। देखो तुम एक काम करो माधुरी, अभी हाँ, तुम्हारा जो है ना, माधुरी, तुम्हें एक काम करना है कि तुम्हारे आसपास कहीं पीपल का पेड़ है? मैं अभी तो मेरी बहन के यहाँ पर इसलिए ऑपरेशन हुआ। मैं माधुरी इसलिए तुमसे बात ना बहुत ज्यादा कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हारे साथ यही होने वाला है, तुम यही रहोगी और यही सब करोगी, इसलिए मैंने तुमको लगा तुम सब तो कर चुकी हो। चलो कोई बात नहीं, तुम जहाँ पे भी हो। मैं बाद में कंसल्टेशन कर लूंगी सर। बाद में बात कर लूंगी, कंसल्टेशन कर। चलो कोई ठीक नहीं है माधुरी जी, कोई नहीं, कोई नहीं, मैं बात करवा दूंगा। ठीक। उनके ऑपरेशंस बहुत ज्यादा हो चुके हैं सर। वनीता भाटिया जी, हैंड रेज कर लें। वनीता भाटिया जी, इनकी है 19/2/1956। वनीता भाटिया जी नहीं है। सोनी मिश्रा जी, 21/12/1979। सोनी मिश्रा जी, हैंड रेज कर लें। सोनी मिश्रा जी। ये अंजलि तिवारी आपका है क्या? सोनी मिश्रा कौन है? आप हैं? सोनी मिश्रा आप हैं क्या? नहीं नहीं, अंजलि तिवारी। नहीं, हैंड रेज ना करें, आप अपने डेट ऑफ बर्थ उसमें लिख दें, जिसका नाम लिया जा रहा है वही हैंड रेज करें। ठीक है। सोनी मिश्रा जी। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। संतोष कोरी जी, संतोष जी, संतोष जी। हैंड रेज करें संतोष जी, आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, जब भी ले पाएंगे आपका। हाँ ये सर, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 सितंबर 1978। सर आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ नहीं है ना, फिर कैसे आंसर होगा? सर इनकी क्या हो एक्चुअल एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ नहीं है, इन्होंने लिखा है। गया? संतोष कोई बात नहीं, तुम अपना कहाँ हो तुम? स्पॉटलाइट पे लिया हुआ है, हैंड रेज कर लें। तुम्हारे ठीक है, तुम्हारे नाम से ही बात करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ बोलो। सर, क्वेश्चन लिखा है मैंने उसमें। कब ये अपना घर खरीद सकते हैं और कब इनकी शादी के चांसेस कब है? घर और शादी। शादी तो तुम्हारी हो चुकी है संतोष। नहीं नहीं सर, वो तो डिवोर्स हो गया ऑलरेडी। हाँ तो ये बोलो ना कि शादी मेरी हो चुकी है। संतोष क्या है, तिवारी लिखते हो? कोरी, KORI। ये नाम भी इन्होंने करेक्ट करवाया हुआ है सर, इनका इन्होंने लिया था। संतोष जो तुम्हें मैंने कुछ करा करने के लिए बोला था, कर रहे हो? कर दिया सर ऑलरेडी, लास्ट टाइम ही किया था। क्या किया था?
आपने पहले कहा था कि वो नाम लिखने के लिए ऑन 51 पेजेस, हाँ तो वो तो लिखते रहो ना। पर आपने बोला 51 टाइम्स ही लिखने का, तो आई हैव रिटन दैट ऑलरेडी। 51 टाइम, नंबर हाँ टाइम, नंबर 51 टाइम, नहीं, नंबर 108, लिखा है। 108, हेलो, हाँ 108 पेज, 108 नंबर्स, 51 डेज। नहीं, अभी आप लिखते रहो, क्योंकि अगर आपको अभी तो कुछ हुआ नहीं है तो यू हैव टू कंटिन्यू। ओके, द सेम ग्रीन पेन। सेम ग्रीन पेन। एंड वो क्या कर रहे हो, कितने जैसे 51 हो जाए, जैसे 108, 108 हो जाए तो उसको ले जाके, ठीक है ना, कहीं पे कोई मंदिर है या घर की छत के ऊपर से जाके जला के उसके एशेस को फेंक देना है। ठीक ऐसे है, शो करना है। ब्लो कर देना है, एयर में हाँ ब्लो कर। ओके, हाँ हाँ। ओके संतोष जी। आपको भी लिखना है संतोष, अगर क्योंकि अभी तक हुआ नहीं है तो, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है संतोष, ठीक है ना। और ऐसा तो मत कहो कि तुम्हारी तो अभी लाइफ में कोई लड़की आई है शायद। नहीं, कोई है नहीं सर अभी। आना तो चाहिए यार, क्योंकि ये जुलाई में आई है कोई, जुलाई में कहीं ना कहीं इंटीमेसी बन रही है आपकी। अच्छा, चलो, पूछ रहे हैं सर। चलो ट्राई करो फिर, क्योंकि जुलाई इज अ वेरी प्रोमिनेंट टाइम। जुलाई में जो है ना, आपका शुक्र बड़ा स्ट्रांग हुआ है, तो जुलाई में ऐसा है किसी ना किसी से आपकी इंटीमेसी बढ़ी है। लेकिन आप कह रहे हो नहीं है तो नहीं है। नहीं, जो इट्स अ फैक्ट सर। ठीक है। और ये दूसरा जो ये घड़ी पहने है, वो हटा दो। गोल रंग की घड़ी पहनो, ये वाली घड़ी तुम्हारे कोई भी काम बनने नहीं देगी। ठीक है सर, ओके। ये घड़ी जैसे भी किसी को दे दो या कर दो, लेकिन तुम गोल कलर की घड़ी पहनो, गोल्डन कलर। राउंड शेप की। ओके। शेप राउंड हो उसका। ओके। चलिए, ओके संतोष जी। हाँ राखी जी अनम्यूट हो जाए, आपने डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी है। राखी सिंह जी कहाँ हैं आप? राखी सिंह जी हैंड रेज कर लें। चलिए इनका लें। हाँ सोनी मिश्रा जी अपना कैमरा ऑन कर लें। इनका सर डेट ऑफ बर्थ है 21 दिसंबर 1979। हेलो हाँ जी सर। सर, गुड आफ्टरनून सर, नमस्ते। हाँ सर लाइफ में बहुत स्ट्रगल हो रहा है, कुछ किसकी भी बात, ठीक नहीं हो रहा किसकी? है। सोनी हाँ, मिश्रा, सोनी मिश्रा। राखी हाँ जी सर, इसका नेक्स्ट ले लेंगे सोनी आपका। मिश्रा बोल तो रही हूँ। राखी नमस्ते कर रही है ना, हाँ देख लो नहीं नहीं, किसको। वो भी जी सर। अनम्यूट नहीं होती है। 21/12। 1979। हाँ जी सर, मैं सोनी मिश्रा बोल रही हूँ। हाँ बोलो मिश्रा। सर मेरे मैरिज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। जॉब थी, जॉब छूट गई, फिर मैंने बिजनेस किया, वो भी सेटल डाउन नहीं हुआ, प्रॉपर्टी का केसेस चल रहा है। मतलब कि बहुत तरह से उलझी हुई हूँ, फाइनेंशियल इतना बैकअप नहीं है। तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ भी एकदम ब्लैंक दिख रहा है। क्योंकि तुम्हें प्रॉब्लम कब से आई है? हाँ सोनी। आफ्टर आफ्टर मैरिज से ही प्रॉब्लम शुरू है सर। आफ्टर मैरिज। तुम्हारे हस्बैंड का नाम क्या है? नवीन मिश्रा। तुम्हारा नाम क्या सोनी मिश्रा है? हाँ जी सोनी मिश्रा। 10th के सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ है? 10th के सर्टिफिकेट में जायसवाल था, सोनी जायसवाल। तुम्हारा नाम 10th के सर्टिफिकेट पे क्या लिखा हुआ है? सोनी सोनी जायसवाल। सोनी जायसवाल। तुम्हारा नाम बेटा 10th के सर्टिफिकेट पे क्या लिखा हुआ है?
सर सोनी जायसवाल। हाँ, अब ना थोड़े दिनों के लिए अपना नाम सोनी जायसवाल मिश्रा लिखो। ओके सर। सर ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, थोड़ा सा मुझे क्लैरिफाई करेंगे, मतलब बहुत परेशान हूँ। तुम्हारे पितृ नाराज हैं। तो उनके लिए क्या करना होगा? पूजा तो मैं जैसे पितृपक्ष में देती हूँ अपने सास ससुर को, और कोई बात नहीं, जैसे भी। हो गया तुम्हारा। पूजा हो ही गई तुम्हारी, समझ लो। अब बस मैंने ये बोला ना कि सोनी जायसवाल मिश्रा लिखो, बस खत्म हो गई बात। ओके सर, और एक चीज पूछना था, जैसे कि बैंक अकाउंट वगैरह में उन सब में भी चेंजेस करवाने होंगे क्या? अरे नहीं, नहीं मैम। तो केवल अपना नाम लिखा कर, ठीक है ना। और कल क्या करना है, कल जब उठती हो ना सुबह, हाँ जी। तो जब भी जो पूजा करोगी तो पूजा में सबसे पहले अपने पितरों को प्रणाम करना, और हाँ एक जी। कागज पे नाम लिखना सोनी जायसवाल मिश्रा, ठीक है। उसके बाद ओके। वो बताना और हाथ जोड़ के बोलना कि अभी मेरे को इस नाम से पुकारा जाए, जो मैंने नाम लिया था, मैंने आप लोगों को जो भूल भूल गई थी, उसके लिए मुझे माफी करो, ठीक है ना, और आगे बढ़ जाओ। सर एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आपसे? सोनी जी, हाँ, पूछो। बहुत लोगों के आए हुए हैं सोनी जी। एट द एंड ओ, देख लेंगे, ठीक है। ओके। ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ, राखी जी अनम्यूट हो जाए, आपने डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी है। 20 अगस्त 1983। राखी, तुम्हारी शादी होगी क्या? सर शादी मेरी हो गई सर। सर शादी मेरी, पहले हस्बैंड की डेथ हो गई थी, दूसरी शादी हुई, हम्म, अच्छी नहीं चल रही। मैं इसीलिए पूछ रहा था। मैंने इसीलिए तुमसे क्वेश्चन ही ऐसे ही किया। जी सर। सर चलेगी दूसरी शादी? घिसेगी, हम चलवा छोड़ देते। दूं सर? मैं मालूम है तुम वहीं पे खड़ी हुई है कि छोड़ दूं, तुम उसी पे खड़ी हुई हो। अब देख लो बंदा कैसा है, ठीक है तो नहीं है। देखो ऐसा है कि तुम अब तीसरी भी शादी करोगी ना बेटा, तो भी ये प्रॉब्लम हम्म। आएगी, क्योंकि प्लेनेटरी इफेक्ट तुम्हारे खराब हो रहे हैं, ठीक है। जी सर तुम्हें- जानती हूँ। हाँ, अब तुम्हें करना क्या है बच्चे, कि तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा जो वीनस है ना वो सपोर्ट नहीं कर रहा। तो वीनस सपोर्ट करने के लिए वो करेगा, कर भी नहीं रहा, और तुम करवा भी नहीं रही हो, ठीक है ना। जैसे वीनस सपोर्ट में क्या है, कि वीनस सपोर्ट में जब शादी हो गई तो वीनस सपोर्ट में हस्बैंड आ जाता है। अगर शादी नहीं हुई है तो हस्बैंड नहीं है, लेकिन अगर वो आ गया तो हस्बैंड आ गया। अब भले तुम उससे लड़ो झगड़ो कुछ भी करो, ठीक है ना, लेकिन कम से कम तुम्हें उसको एक सबसे पहली बात तो उसको परफ्यूम की शीशी दो, अगर वो नहीं भी लगाता तो भी लगाओ, और हो सके तुम अपने हाथ से खुद लगाओ उसको। ही स्टेइंग विद यू? नहीं हाँ, सर। दैट्स व्हाट आई आस्क्ड, इज नॉट स्टेइंग विद यू। देखो फिर ये मुश्किल है, क्योंकि मैं तुम्हें साफ ही बता दूं कि बहुत मुश्किल है ये चल पाना। ये तो ये समझ लो कि तुम दोनों एक वर्ज पे बैठे हो नहीं पाएगा, निभ नहीं पाएगा, ठीक है। और ये अगर निभाने की भी इसलिए मैंने तुमसे वो क्वेश्चन ही कर लिया था, क्योंकि जिद्दी तुम भी कम नहीं हो, ठीक है ना। और उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 3 6 1987। तो बेटा कॉम्प्रोमाइज तो वो करना चाह रहा होगा तुमसे। सर आना तो चाहते हैं, हाँ, लेकिन बीच बीच में इतनी चीजें गलत हो जाती है ना, फिर ये लगता है कि हम शायद अकेले ही दोनों अलग अलग ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है बेटा, तुम्हारा हस्बैंड कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, बट ठीक है। देखो मैं तुम्हें एक साफ बता दूं, मतलब इसी में कि तुम्हारा, देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा। जी सर। जी तुम्हारा दो प्लेनेट हैं, और दोनों आ गया, कौन 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 आया हुआ, मून और केतु, और ये दोनों दुश्मन है एक दूसरे के। तो जब भी रहेगा ना आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में, आपकी सोच पे ये रहेगा, तो कभी तो तुम बहुत अच्छा सोचोगी, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं यार ठीक है,
ऐसा तो हो ही गया मेरी लाइफ के साथ, व्हाई नॉट टू गो विद द हस्बैंड, ठीक है हस्बैंड ही तो है, कभी कभी हो जाता है। लेकिन जैसे सोच के आगे एक स्टेप बढ़ाने की कोशिश करोगी, तुरंत दिमाग में ये ख्याल आ जाएगा कि यार इससे ज्यादा वाहियात इंसान तो कोई है ही नहीं सकता। बिल्कुल सर, सर बिल्कुल 100% यही हो रहा है मेरे साथ। तो ये जो चीजें चलेंगी ना बच्चे, तो ये चलती रहेंगी। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है बेटा कि देखो बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। जी आ, सर। तुम्हें बस ये करना है कि 9 सोमवार को तुम्हें अपने घर से जल या दूध जो भी ले सके हो, जल पानी भी लोगी तो भी चलेगा, शिवलिंग पे जाना और शिवलिंग पे, शिव पे जल नहीं चढ़ाना, लिंग पे जल नहीं चढ़ाना, जो उसके ऊपर जो शेष नाग बैठे होते हैं उनके फन के ऊपर पानी डालना है। जी सर। अब वो पानी नीचे गिरेगा। जी सर। जब वो नीचे गिरने लगेगा तो अपनी 2 उंगली, मतलब एक तो ये जो अर्थ एलिमेंट है जिसमें अंगूठी पहनी थी, और एक दूसरी जिसमें आकाश तत्व है, ये दोनों उंगलियों को ऐसे करके पानी को लेना है। जी सर। फिर ये पानी को ऐसे माथे पे लगाना है, और ठीक है थोड़ा सा सर। पानी अपने घर में लेके आना, घर में मेन गेट में दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा पानी डाल देना है। सात ठीक है सोमवार को सर। अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो तुम सर कोई भी, बहुत सालों से कोई भी रेमेडी मेरी पूरी नहीं हो पा रही है। ये करो, हो इससे जाए। पहले इससे पहले बहुत सारी रेमेडी करने की कोशिश करी कि हम दोनों का साथ कोई बना रहे, कोई बात लेकिन नहीं, तुम कोई एक करो। रेमेडी। मैं तुम्हारे साथ बनाने की रेमेडी नहीं दे रहा हूँ, जी सर। जी। ऑनेस्टली तुम्हारे साथ बनाने की और कोई सर रेमेडी। एक चीज और, सर मैं एक तुम्हारा क्वेश्चन और कि केवल मैं मैं तुम्हारा अकेले केवल सरवाइव कर ही रही हूँ ना, आगे सर सक्सेसफुल रहूंगी। कर ही रही हूँ ना, नहीं ऐसा नहीं, तुम्हारी लाइफ में कोई ना कोई आता रहेगा, कहीं ना कहीं इंटीमेसी होती रहेगी। तो वो नहीं चाहती, वो वो ना तुम्हारे हो चाहने कभी। से, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता। जी। अभी तक जो तुमने चाहा ऐसा हुआ है क्या? सर मतलब कि अभी तक मैं, कहना नहीं चाहिए प्लेटफॉर्म पर, लेकिन हर जगह फेलियर ही रही हूँ। मेहनत करने के बाद भी सब कुछ, मतलब बहुत एडजस्ट करने के बाद भी। मैं इसीलिए सोचा बोला, बहुत अच्छा सोचा बहुत अच्छा, लेकिन उसका जितना नेगेटिव आ सकता था वो रिजल्ट निकल के आ गया। तुम ये करो ना, जो तुम्हें बोला है वो ठीक है करो। सर, ये करूंगी सर, मैं बिल्कुल करूंगी। बहुत बहुत मुश्किल तो है नहीं ऐसा। इनकी 3 दिसंबर 1964 है, फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है। अनम्यूट हो जाएं सतपाल जी। सतपाल जी हाँ। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। सतपाल जी, बस आपको एक काम ही करना है कि गाय को जितना आप सेवा कर सकते हो ना, आप कहाँ रहते हो सतपाल जी? फरीदाबाद। हाँ, तो गाय की जितनी सेवा कर सकते हो ना, हाँ जी। वो करोगे तो पैसे आ सकते हैं। और दूसरी बात है, कभी भी जो ट्रांसजेंडर यानी जो हिजड़े होते हैं ना, हाँ जी। उनके साथ गाली गलौज नहीं करना। ठीक है। उनके साथ कभी भी गाली गलौज ना करो। और जो गाय है ना, उनको जितना भी चारा जो भी खिला सकते हो, रोटी कुछ भी खिला सकते हो। रोटी दे सकते? हाँ जी। हमारा घर कब तक बनेगा भी मेरा? बन ही गया तुम्हारा घर, उसमें बनने में क्या परेशानी है? सर नहीं, अभी नहीं है, बना नहीं है। हाँ बन जाएगा, वो तो बना ही हुआ है, कोशिश करो बन जाएगा। सर कब तक? अरे कब तक कोशिश क्या, आज बहुत कर बनाने रहे लग हैं। दो, कर लो। तुम आज बना रहे हो, तुम लोग इतने, देखो ये तुम्हारा कई बार क्या होता है ना कि हमारे थाली में खाना पड़ा होता है ना, और फिर हम फिर वही वही बात करते हैं कि खाऊं क्या, थाली में खाना रखा हुआ है खाओ ना। ये तो तुम नहीं, तुम लोग आपस में कर रहे हो ना कि अभी नहीं करना, ये नहीं करना, बन तो बना हुआ है तुम्हारा, तो घर के योग बन रहे हैं, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। घर में कभी भी शुरुआत कर सकती हो, ये तो तुम लोग देखो ना, पसंद करना है भाई। घर को ऐसा तो पसंद नहीं करो जैसे लड़की पसंद करते हैं शादी में, कि ओके कोना सर। दाएं है, कोना बाएं है, कोना ऊपर है, कोना नीचे है। तो ये डिले कर रहे हो, बाकी तो घर तो तुम्हारा बना हुआ है। ओके। बस एक काम और करना कि बुधवार वाले दिन जितने भी होते हैं ना, जो ट्रांसजेंडर होते हैं, हिजड़े होते हैं, हाँ जी सर। हाँ उनको अपनी जेब से हाँ जी।
कुछ भी निकाल के दे देना, लेकिन उसको देखना नहीं कि क्या निकाल के रखा है, ठीक है ना। ओके सर। कोई भी पैसे, कोई भी जितने भी हो पैसे, ठीक है ना। ठीक है सर। बुधवार वाले दिन 500 रुपये अलग रख लेना, छोटे चेंज अलग रख लेना, है ना, ताकि निकाल ओके। के दो तो दिखे, फिर ना लगे अरे यार 500 रुपये का नोट चला गया। लेकिन जितना तुम उसको दोगी, जितना दान दोगी, उतनी जल्दी काम हो जाएगा। ओके सर। ओके कहीं ऋचा पे जी। भी कोई ट्रांसजेंडर मिले ना तुम्हें। ठीक है सर। हाँ वंदना। हाँ सर, कल मैं एमआरआई करा के आई थी। L2 L3 L4 मेरे तीनों में प्रॉब्लम आ गई है, बैक प्रॉब्लम है। आई नो। तुम बस एक काम करो कि शनिवार को अपना चेहरा देखो, ठीक है ना, हाँ तेल जी। में, हाँ और जी। उसको 11 बार अपने सर से रोटेट करो। और जो शनिवार मांगने वाले होते हैं ना, उनको दो। क्योंकि और दूसरी बात है कि अपनी हथेली पे, ठीक है, अपनी जी। हथेली, सॉरी, अपने पाँव पे, हम्म। अपने पाँव पे एक निशान बनाना शुरू करो, नीले पेन से। बना सकती हो? हाँ जी, कैसे? दिख रहा है निशान? जी सर, दिख गया। डेली बनाओ। ये तलवे में बनाना है? तलवा नहीं बोला, पाँव बोला है। पाँव मीन्स जो फ्लैट फ्लैट पार्ट होता है। लेग किसे पंजा। कहते हैं? लेग किसे कहते हैं? अच्छा, ये अपने काफ मसल्स में। हाँ। ठीक है सर। हाँ। चलिए। मैं कल तो गई थी सर। हाँ हाँ, बोलिए। मैं सैटरडे को जाती हूँ शनि मंदिर पे। वैसे तो हर सैटरडे जाती हूँ, पर शनि जी पे करके आती हूँ। किसी को देते देते नहीं है। हाँ तो शनिवार वाला आता नहीं है ना? शनिवार वाला नहीं आता तुम्हारे यहाँ? नहीं नहीं, हमारी सोसाइटी में अलाउड ही नहीं है। तो हम शनि मंदिर जाके और छाया करके डाल के आती हूँ। अगर तुम उसे दान दोगी ना, वहां पे शनि मंदिर के बाहर भी भिखारी होते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। उनको दान दे दो। दान दोगे तो उनको जल्दी दे। ठीक होगी। ओके सर। जितना ठीक दान दोगे ठीक है उतना सर। ठीक रहेगा। ठीक है सर। नहीं नहीं, वो तो बता दिया था सर ने, कोई इशू नहीं। बाकी फिर भी एक कुछ ना कुछ स्टेबल बिजनेस जरूर है सर। वो एक ऐसा वर्क है, वो सर्विस करना है, मतलब चलता है अप एंड डाउन। कौन कौन सा बिजनेस में तुम्हारे अंदर विचार आ रहे हैं कि ये करूं? सर एग्रीकल्चर रिलेटेड था कि एक मधुमक्खी पालन का और एक मतलब दुग्ध पालन का, भैंसों का। देखो, जो और जितने भी जो लिक्विड वाले रिलेटेड बिजनेस है ना, जैसे मधु का हो गया, ये हो गया, ठीक है, दूध डेयरी फार्मिंग, एग्रीकल्चर वाले, वो तुम्हारे लिए अच्छे रहेंगे, वो कर लो। ओके सर, वही पूरा प्लानिंग में सर बेटर बोल। वो कर लो। चलिए। उसको बता दो। देखो, तुम्हें करना क्या है कि अभी जो भी तुम्हारे हेल्थ के इशू हो रहे हैं ना, वो अगर हम जी। बात करते हैं तो, क्योंकि वैसे तो तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, पैसे की प्रॉब्लम है नहीं तुम्हें, जी। तुम्हें हर चीज़ बहुत अच्छी है तुम्हारी। लेकिन जो हेल्थ जी। का इशू है, और दूसरी बात हो सकता है कि थोड़ा बहुत ये भी हो कि बहुत ज़्यादा खर्चा करती हो, पैसे तुम टिका के नहीं रख पाती हो, और या नहीं सर, मैं हेल्प बहुत करती हूँ लोगों को। हाँ, जो भी है, फिर मतलब हाँ ना कि पैसे स्टोर करके नहीं पार खाती हो, जो भी नहीं, तुम्हारा हाँ रहता है वो निकल ही जाता है, ठीक है। जी। वो तो चीज़ है। तो अभी तुम्हें बस एक काम करना है कि अ, तुम्हारे वॉचमैन या काम करने वाली है घर में? हाँ हाँ है सर सर। तो वो तो उसमें तुम्हारा कोई ऐसा वॉचमैन भी है जो बीड़ी पीता है? तम्बाकू वो खाता है, गुटखा। ठीक। अगर गुटखा खाता है तो उसका कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं, लेकिन अगर कोई बीड़ी पीता है ना, तो तुम्हें एक काम करना हम्म है, शनिवार को बीड़ी का पैकेट लेके, हम्म। ठीक है, खरीद के किसी ऐसे इंसान को दो जो मजदूर टाइप का और बीड़ी पीता हो। ठीक है ना, हाँ। जितना वो बीड़ी पिएगा, ठीक है, जितना वो बीड़ी हम्म। पिएगा, उतनी तुम्हारी तकलीफें दूर होती चली जाएंगी। नंबर 1, ठीक है। हम्म।
नंबर 2, यस तुम्हारे घर के आसपास कहीं मस्जिद है ना सर, हाँ, मस्जिद है, मस्जिद है। तो अम, मंदिर भी है, मस्जिद भी है। ओके, तो जो घर के आसपास मस्जिद है उस पे जाके, ठीक है ना, वो जा सकती हो तुम कि नहीं, बच्चे जाते हैं? नहीं जा सकते हैं घर सर, के मंदिर कॉलोनी के मस्जिद में बाद जाती इन्होंने हो? कॉलोनी में एक जो बनाया घर है। के नजदीक मस्जिद है, जाती हो? नहीं नहीं जा सकते हैं, नहीं नहीं मस्जिद में लेडीज नहीं जाते, तो मैं तो आज तक नहीं गई सर। जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ नाज़रीन, मैं ऑडिबल हूँ? हाँ ऑडिबल है सर, वो जा सकते हैं सर। वैसे मस्जिद में अलाउ नहीं है, वो बोल रही हैं अच्छा, तो लेडीजों बस को। आप एक काम करिएगा कि वहां पे ना कभी कोई सेवा कर दीजिए, कोई सेवा कर सकती हैं? हाँ, अच्छा बस कोई हाँ, सेवा। हाँ हाँ सेवा कर सकते हैं ना, बाहर जो रहते हैं ना। हाँ ठीक है ना हाँ नहीं, वो सेवा का मतलब ये नहीं होता कि सर। मैं किसी को भीख नहीं दीजिएगा, किसी को। नहीं नहीं सेवा करना है ना ऐसा, हाँ खाना वगैरह ले हाँ जाके हाँ दे हाँ, सकते हैं, बिल्कुल खिला बिल्कुल सकते हैं, वो बिल्कुल। पैसे नहीं, हाँ, खाना वगैरह देते हैं सर हम वैसे फ्राइडे बस बस वो या जो जितना भी आप, बीच बीच। हाँ, जितना आप करेंगी उतना आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। जी 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 सर, मेरा एक क्वेश्चन था। मेरे हस्बैंड 12 इयर्स से एक्सीडेंटल केस है, उनके सिर पे चोट लगा था, तो उनको इन्हें पैर से खड़े नहीं नहीं रहना होता। 2019 से उनके आया था इन्हें, पहले तो ठीक थे वो थोड़े, मगर ब्रेन इश्यूज होने के बाद अब वो व्हीलचेयर बॉन्ड हो गए। तो उनका कभी फ्यूचर में वो खड़े हो पाएंगे? बस उनका एक ही है कि मैं खड़ा हो जाऊंगा। क्या डेट ऑफ बर्थ है उनकी? नहीं है सर उनका डेट ऑफ, रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ऐसी क्या है। क्या नाम है? अफसर खान, AFSAR, अफसर खान। 2012 में उनका एक्सीडेंट हुआ सर, दिसंबर 12/12/2012। देखो, जो तुम्हें मैंने अभी बताया है ना, जी ये दोनों काम करो। और खान साहब से हाथों से कोई चीज टच करवा के वो खाना दान, वाना का सामान हो तो दान करवाओ, ठीक है ना? वो तो बहुत कराते सर हम, दान तो बहुत होता है, नहीं नहीं, उनके कपड़ों का। हाथों से टच करा के, उनके नाम से नहीं, जो भी चीज कराओ उनके हाथों से। हाथ से हाँ, टच करके हाँ। और कभी भी हो सके तो उनसे खुद बोलो उनको देने के लिए। ठीक है ना। हाँ, पैसे भी दे सकते हैं ना सर कि नहीं नहीं? नहीं, पैसे हाँ। नहीं, पैसे नहीं। अच्छा, हम लोग चलिए ज्यादातर पैसे देते हैं चलिए गलत तो। करते सर एक ही प्रॉब्लम हो रहा है, 8 महीने से इनकम टोटली बंद है, जॉब मिल नहीं रही है। ऑनलाइन जितने भी ट्राई कर रहा हूँ, मतलब प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया से लेके वेबसाइट से लेके और फ्रीलांसिंग, रिस्पांस कहीं से कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब नो ही रहता है। अभी तो यह हाल हो गया है कि सेविंग भी पूरा खत्म। रुपेंद्र जी, आप एक काम कर लो। देखो, अभी तो आप वहीं पे हो ना, कहाँ आप यूएसए में ही हो ना? अभी यूएस में हूँ। तो यहाँ एक्चुअली बड़ी सारी चीजें हैं ना, जैसे आपको गाय मिलेगी नहीं वहाँ पे, है ना? नहीं, गाय तो नहीं मिलेगी। जब इंडिया में था तब वो कर रहा था, मैं जो आप बोल रहे हो ना, गायों को, गायों की सेवा करना, तो वो करता था मैं, मगर अब यहाँ तो मुश्किल है। और वहाँ पे ट्रांसजेंडर भी नहीं होते हैं, नहीं। होते हैं तो आइडेंटिफाई नहीं हो सकते। एग्जैक्टली। सर कोई बात नहीं, आपके घर पे सर गणेश जी की मूर्ति है सर? हाँ है। ठीक है सर। अभी
आपके यहाँ पे इस वक्त ग्रहण लगेगा? हाँ, लगना चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक है। अभी सर जब भी जरा देख लीजिएगा कि आपके वहां पे ग्रहण का टाइम है कि नहीं है। है, ग्रहण का है, मैंने देखा था। हाँ, तो वो टाइम देख लीजिए सर, गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठ जाइएगा, ठीक है ना। हम्म और हम्म ओम गम गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ग्रहण के टाइम में जितना हो सके सर ये मंत्र जपिएगा, ठीक है। ओम गंग गणपते नमः। और जब भी ये मंत्र चल रहा हो, बाकी दिमाग में कुछ नहीं, बस अपनी दिमाग में यही इमेज लेके आइएगा कि मेरी बहुत नौकरी मिल गई है, मेरे हजारों नौकर चाकर हैं, बड़ा बड़ा घर है, ठीक है। ये सब बस केवल यही सब ख्याल है। कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं आनी चाहिए। वो जो भी आप 10 मिनट करें, 15 मिनट करें ग्रहण के टाइम पे। अब ग्रहण का टाइम का समझ लो सर कैसे निकालते हैं। जो ग्रहण का समय शुरू होता है और जो ग्रहण का समय खत्म होता है, ठीक है ना, उसके हम्म जो बीच वाला टाइम उसको क्रॉस करना बहुत जरूरी है। मतलब सपोज कर लीजिए 4 घंटे का ग्रहण का टाइम है, राइट। हम्म तो 2 घंटे, मतलब नंबर से बताऊं, जैसे 12 बजे के लेकर 4 बजे तक ग्रहण का टाइम है, ठीक है सर। ठीक है। अब 2 बजे, यानी घड़ी में जब 2 बजेंगे, तो आपको जो भी मंत्रों का जप करना, वो 2 को क्रॉस करेगा। यानी कि आप 1 बज के 59 मिनट पे करेंगे, भी कर सकते हैं, हम्म 1:30 बजे भी हम्म करेंगे, लेकिन खत्म आप 2 बजकर 1 मिनट पे करेंगे। ठीक है, दो बज के समझ तीन गया। मिनट 2 बज के 4, 2:05, मतलब वो जितना आप कर सको। लेकिन ये मंत्र ओम गम गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, बस मूर्ति सामने और ठीक आपको करना है, ठीक है ना। ठीक है। बहुत सारे मुझे ठीक है। लोग बोल रहे होंगे कि सोच भी रहेंगे कि सर ये इस वक्त नहीं, ये सबसे बड़ा पावरफुल ये मंत्र होता है ग्रहण के टाइम में, ठीक है। ग्रहण के टाइम में जो भी पूजा होती है ना, आपने तो यंत्र वाला क्लास भी किया हुआ सर, आपको मालूम है। इस वक्त आपने अगर कोई यंत्र ग्रहण के टाइम बना दिया तो बहुत ज्यादा फलीभूत हो सकता है। अगर आपके पास यंत्र बनाने के सामान है तो अपने लिए भी यंत्र इस वक्त बना लीजिएगा। ठीक है, बनाऊंगा सर, डेफिनेटली बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन जो अभी मैंने कहा बस इसको टाइम देगी और बैठ वो कर लीजिए, ठीक है सर। ठीक है, जरूर जरूर करूँ। थैंक यू चलिए, सो मच। थैंक यू सर।